আপনি কেউটে সাপকেও বিশ্বাস করতে পারেন, অ্যাটলিস্ট পোষ মানাতে পারেন, কখনো কখনো যারা সাপুড়ে পোষ মানাতে পারে, কিন্তু বিজেপি পার্টিকে জীবনে বিশ্বাস করবেন না। লোকের বাড়ি থেকে ইডি টাকা তুলে নিয়ে আসছে আর বিজেপি পার্টিকে দিয়ে দিচ্ছে, বলছে ইডির টাকা জনগণকে দেবো, गरीब জনগণকে। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव के बाद भ्रष्टाचार की जांच करने के वादे से विपक्षी नेताओं को जेल की सजा मिलने की संभावना है? आज हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणियों की चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के वादे पर सवाल उठाए हैं। हम विवाद के इतिहास, मोदी के बयानों और बनर्जी की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि चुनाव के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर भ्रष्टों को बचाने का आरोप लगाया है, जिस पर ममता बनर्जी ने मोदी के बयानों की आलोचना करते हुए कहा है कि उनका तात्पर्य विपक्षी नेताओं को कैद करना हो सकता है। उन्होंने एनआईए पर स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना पूर्व मोदिनीपुर जिले के भूपति नगर में प्रवेश करने का भी आरोप लगाया है। तो इस तरह बनर्जी की टिप्पणियों से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इस मुद्दे ने चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। आपको बता दें कि मोदी का चुनाव के बाद भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का वादा एक जोखिम भरा कदम है। ये उनके विरोधियों को निशाना बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता की निशानी के रूप में भी देखा जा सकता है। बनर्जी की प्रतिक्रिया ये बताती है कि उनका मानना है कि मोदी का वादा विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का एक प्रयास है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोदी ने अपनी टिप्पणियों में विशेष रूप से किन विपक्षी नेताओं का उल्लेख किया है, इसका खुलासा नहीं किया है। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी या आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जैसे उच्च प्रोफाइल विपक्षी नेताओं को लक्षित कर सकते हैं। चुनाव के बाद भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का मुद्दा आने वाले दिनों में प्रमुखता से बना रहेगा, क्योंकि राजनीतिक दल वोट जीतने की कोशिश करते हैं। मतदाताओं के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे इस मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोणों को समझें और तय करें कि कौन से उम्मीदवारों और दलों को उनका समर्थन प्राप्त है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव के बाद भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का वादा एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। इस वादे के संभावित लाभों और कमियों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं को जवाबदेह ठहराने में मदद कर सकता है, ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम के रूप में काम कर सकता है, जिससे भारत की भ्रष्टाचार विरोधी छवि में सुधार करने में मदद मिल सकती है। कहने को तो ये सब बहुत ही सकारात्मक दिखाई देता है, लेकिन इसमें कुछ संभावित कमियां भी हैं। जैसे इसका उपयोग विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे विरोधी दलों और नेताओं में भय और आत्म सेंसरशिप का माहौल बन सकता है। बाकी ये सुनिश्चित करने के लिए कि मोदी का वादा भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में एक सकारात्मक कदम है, सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को मजबूत करे और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करे। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को व्यापक स्वतंत्रता और संसाधन प्रदान करे। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार करे और सबसे ज्यादा जरूरी कि नागरिक समाज और मीडिया को
भ्रष्टाचार की निगरानी और इसकी रिपोर्ट करने में सक्षम करे। ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकार भ्रष्टाचार के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और कमजोर संस्थानों को दूर करने के लिए कदम उठाए। तो इस तरह मोदी का चुनाव के बाद भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का वादा भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करता है। सरकार को इस वादे को जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसका उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए नहीं किया जा सकता है और ये भ्रष्टाचार की जटिल समस्या से निपटने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।